मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, शहर में महंगाई का राज बरकरार, शहरी सस्ती अशिया खुरनोश के मुंतजिर। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार, मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपये सस्ते, फी दर्जन कीमत 279 रुपये हो गई। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल, अगर पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी नाशनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो बरकरार रखी गई हैं, जबकि अंडों की कीमतों में कमी की गई है। ब्रायलर की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में ब्रायलर जो है शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। सरकारी रिलीज में ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में साफी ब्रायलर जो है 680 से 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत के हवाले से बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 383, होलसेल जिंदा ब्रायलर 397 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में 1 रुपए की कमी की गई है और सरकारी रिलीज में फी दर्जन कीमत जो है 279 रुपए मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 300 रुपए फी दर्जन तक अंडों की फरोख्त की जा रही है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,560 रुपए की मुकर्रर की गई है। शहरियों का यह कहना है कि अंडे और ब्रायलर सरकारी रिलीजों के बरक मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। सूबाए दारुल हुकूमत में बादलों ने डेरे डाल लिए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 94% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाए दारुल हुकूमत में बादलों ने डेरे डाल लिए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 94% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने का इम्कान है। सूबाए दारुल हुकूमत में बादलों ने डेरे डाल लिए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 94% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो जिस वजह से ही शहर का मौसम जो है वो दिल फरेब हो गया है। आसमान पर चरमई बादलों के डेरे बरकरार हैं, जो इसी बात की नवीद सुना रहे हैं कि बारिश जो है वो किसी भी लम्हे हो सकती है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब आज 94% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से बताया जा रहा है कि मानसून का चौथा स्पेल जो है वो मुल्क में दाखिल हो चुका है। तहम आज से लेकर 17 अगस्त तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आज भी लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। तहम शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह जिला इंतजामिया है वो अपने इक़दाम मुकम्मल करके रखें, क्योंकि जब भी बारिश होती है सबसे पहला मसला जो लाहौर में देखा जाता है कि शहर के नशीबी इलाके ज़िले-आब आना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है। ताहम जिला इंतजामिया को यही कहा जा रहा है कि तमाम तर इक़दाम जो है वो मुकम्मल करके रखें ताकि शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आइंदा चंद रोज तक हम यही देखेंगे कि शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। जश्न यौम आज़ादी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है, मार्का हक में फ़तह पर जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा मिसाली है। भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज का दिन शहदा और अफवाज पाकिस्तान के नाम करते हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी मजबूत बनाएंगे। तफसीलात हसन रजा की रिपोर्ट में।
वतन अजीज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुनफरिद और इख्तिराई इक़दाम। पंजाब में मारका हक की पहली यादगार, पार्क और म्यूजियम बनेगा। एक्सपो सेंटर लाहौर में यौम आज़ादी, मारका हक म्यूजियम, यादगार और पार्क प्रोजेक्ट से मुतालिक सजी पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत दोस्त ममालिक के सिफारतकार, सूबाई वज़रा, अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक हुए। मारका हक में फतह पर जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा मिसाली है। हमें अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। आज का दिन शहदा के नाम है। दुश्मन के जंगी तैयारे गिराने पर पाक फजाइये को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए हम सब सीसा पिलाई दीवार हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी मजबूत बनाएंगे। आज का दिन खसूसी तौर पे शुहदा के नाम, पाकिस्तान के उन बेटों के नाम जिन्होंने अपने खून से, अपनी जानों से इस मुल्क को सैराब किया, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की। और आज का दिन खसूसी तौर पे अफवाज पाकिस्तान के नाम, जिन्होंने दुश्मन के वार का मुंह तोड़ जवाब दिया, ना डरे ना झुके, सीना तान के इस वतन अजीज़ की हिफाजत की। और आज अल्लाह ताला के फजल से हमें दुनिया के नक्शे पे दोबारा इंट्रोड्यूस कराया, दोबारा मुतारिफ कराया। तकरीब में यौम आज़ादी और मारका हक के हवाले से मिली नगमे पेश किए गए। साहिर अली बग्गा की आवाज़ में पुरअसर नगमे ने सहर तारी कर दी, नकाब कुशाई की। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मारका हक में कामयाबी मिलने वाले एजाज़ात पर लेक सिटी लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इस तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना था कि मुल्क में सियासी तब्दीलियों की वजह से मुआशी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम का हुआ। निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से लेक सिटी लाहौर में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मिलने वाले एजाज़ात के एजाज़ में तकरीब सजी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की तकरीब में खुसूसी शिरकत। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज, पैटर्न इन चीफ FPCCI SM तनवीर, सदर FPCCI आतिफ इकराम और दीगर शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। हम दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनने जा रहे थे। 2017 में ड्रामा रचाया गया और मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम का हुआ। पहले की तरह अब भी दहशतगर्दी का कला कमा करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ये बस्ट और बूम का जो साइकिल है और जो कॉन्स्पिरेसीज और एक अनरीजनेबल एक जो मैं कहूँगा गैर मुनासिब सियासत की नज़र होता रहा है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की कौम का हुआ है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज का इस मौके पर खिताब करते हुए कहना था कि इसहाक डार और मोहसिन नकवी को सितारा इम्तियाज मिलना बड़ी खुशी की बात है। चाहता हूँ हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर चले। बिजनेस कम्युनिटी की कोई चीज़ डार साहब के पास लेके जाऊँ तो डार साहब जो है ने आज तक कभी मुझे सवाल नहीं किया, बल्कि हमेशा डार साहब ने सिर्फ ये पूछा है कि गौहर इस सारी की सारी समरी भी बन के आई है, और ये एक दफ़ा नहीं, हमारे मुल्क की खिदमत के लिए हमने साल से हमारा यही रिश्ता है। और जो मुल्क की खिदमत जिस तरीके से, शायद आपको इल्म भी नहीं कि जो कुछ इन्होंने मुल्क की फाइनेंस, मुल्क की कॉमर्स और आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉरेन अफेयर्स में जिस तरह काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो जंग हिंदुस्तान के साथ हुई, जिसके अंदर हमारी दफाई अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में जिस तरह साबित किया कि पाकिस्तान की दिफा नाकाबिल तस्खीर है, मेरी दुआ है कि हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े होके अपने अपने तौर पे किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को माशी महाज पे उसका मकाम दिलवा सके जो उसका हक बनता है। SM तनवीर अपने खिताब में बोले कि इस साल जंग जीतने ने जश्न आज़ादी की खुशियाँ दोबाला कर दी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के साथ खड़ी है।
सेलिब्रेट तो हर साल की हमने जश्न आज़ादी। सच बताऊं तो ये नॉर्मल से ज़्यादा खुशी हो रही है। ये जो जंग हुई, जिस तरह से पाक फौज लड़ी, जिस तरह से दुश्मन को ज़िच किया गया, इसमें हमें भी कदर पड़ी कि आज़ादी क्या चीज़ है। पाकिस्तान पूरी कौम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, डार साहब, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है सर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुल्की खिदमात को सराहा। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शील्ड से नवाजा और गुलदस्ता पेश किया। वाघा बॉर्डर गंडा सिंह वाला परचम उतारने की वलवला अंगेज तकरीब, शेर जैसे धार दुश्मन के लिए आंखों में दहशत लिए नौजवानों ने दिल मोह लिए, देखने वालों के रगों में खून की गर्दिश तेज कर दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे सरहद पार भी सुने गए। देखिए ये रिपोर्ट। नारों ने तो जैसे परेड करने वाले रेंजर्स के जवानों के अंदर भी बिजली सी भर दी थी। 14 अगस्त की शाम वाघा बॉर्डर पर अहले वतन और जवानों के जज्बात गोया दुश्मन तक ये वाज़े पैगाम पहुंचा रहे थे, है मोहब्बत इस वतन से, अपनी मट्टी से हमें, इसके लिए करेंगे जानो तन कुर्बान हम। सिंह वाला बॉर्डर पर हजारों अफराद का सब सिलाली परचमों के साथ जश्न, पाकिस्तानी रेंजर्स की रूह को गरमा देने वाली परेड। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, रेंजर्स के आला हुकाम, डिप्टी कमिश्नर, DPO, मेंबरान सूबाई असेंबली भी तकरीब में शरीक। 14 अगस्त की शाम को इसके रंग ढंग ही निराले दिखाई देते रहे। गोया दुश्मन को एक वाज़े पैगाम देती हुई महसूस हुई कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। ये जश्न आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब, ऐवान में कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने परचम कुशाई की। उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। तफसीलात हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में जश्न आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब, कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने परचम कुशाई की। परचम कुशाई के बाद कायम मकाम स्पीकर ने मीडिया से गुफ्तगू में तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि अल्लाह पाकिस्तान को नजरे बद से बचाए। आज हम शुहदा की कुर्बानियों की वजह से सुख का सांस ले रहे हैं। ज़हीर इकबाल चन्नर ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। मैं तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से इस आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को नज़र बद से बचाए। एक बड़ा ही पुरमसरत मौका अल्लाह ताला ने हमें अता किया है अपनी आज़ादी मनाने का। मैं इस पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए आज़ादी की जंग लड़ी और उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। कायम मकाम स्पीकर का मजीद कहना था कि सलाम है मुसल्लह अफवाज के जवानों को। आज हमारे मुल्क में जो अमन कायम हुआ है इसके पीछे पाक अफवाज के जवान हैं। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी के बाद हम एक काबिल फ़ख्र कौम के तौर पर दुनिया के सामने हैं। यौम आज़ादी पर लोगों का जोश व वलवला और जज्बा मार्का हक से जुड़ा हुआ है। पाक फौज मुल्क के दिफा और सरहदों की हिफाजत के लिए हमेशा सीसा पिलाए दीवार साबित हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तराना पेश किया गया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पूरी कौम को यौम आज़ादी और मार्का हक में तारीखी फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क की सरहदों के मुहाफिज हैं। इनकी कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मार्का हक में कामयाबी के बाद हम एक काबिल फ़ख्र कौम के तौर पर दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत गामजन है। मैं आज समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट्स का, पाकिस्तान अपनी सरहदों का, पाकिस्तान अपने मकसद और नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूब जानता है। मैं आज सारी कौम को एक दफ़ा फिर इस शानदार मार्के हक में कामयाबी पर और इस 78वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूं।
कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि पाक फौज मुल्की दिफा और सरहदों की हिफाजत के लिए हमेशा सीसा पलाई दीवार साबित हुई। 10 मई का सूरज तुलू हुआ तो फील्ड मार्शल, एयर चीफ और बहरिया के चीफ ने जिस तरह से दुश्मन को चंद घंटों में धूल चटाई वो पूरी दुनिया ने देखा। आज तजदीद अहद का दिन है। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए हर किस्म के इख्तिलाफात बुलाकर एक कौम बनकर सोचेंगे। 10 मई का जब सूरज तुलू हुआ तो पाकिस्तान की बर्तरी के झंडे गाड़े जा चुके थे। पाकिस्तान की फजाइया ने, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने, चीफ ऑफ आर्मी ने, एयर चीफ ने, नेवल चीफ ने अपनी शानदार हिकमत अमली के साथ दुश्मन के दांत खट्टे किए और चंद घंटों के अंदर उनको धूल चाटनी पड़ी और दुनिया ने ये तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान की वॉरफेयर है उसमें इसका कोई सानी नहीं है। तकरीब में अहम सरकारी शख्सियात, तलबा और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रीजनल ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख और पैटर्न इन चीफ UBHSM तनवीर की खुसूसी शिरकत। यादगारी पौधा लगाया और यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रीजनल ऑफिस में यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, ऑपरेशन बनियानो मरसूस और मार्का हक में तारीखी फतह ने यौम आज़ादी की खुशियों को दोबारा कर दिया है। ऑपरेशन बयाने मरसूस और मार्का हक में तारीखी फतह ने इस मरतबा आज़ादी की खुशियों को दोबारा कर दिया है। भारत के साथ जंग ने पूरी कौम को मुअत्तद कर दिया। ऑपरेशन बयाने मरसूस और मार्का हक ने मुल्की दफा को बहुत तक़वियत अता की। पैटर्न इन चीफ UBGSM तनवीर ने कहा, अदा हो रहा है। पाक भारत जंग में कौम ने महसूस किया कि आज़ादी क्या है। कौम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। तिजारत और सनत की जंग को भी जीतना होगा। मैं अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस बहादुरी से उन्होंने जंग लड़ी, इससे जंग लड़ने के लिए हमें पॉवर्टी की जंग लड़नी है, हमें गुर्बत खत्म करनी है। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़ैन इफ्तिखार, नायब सदर ज़की एजाज और डिफेंस एनालिस्ट नादिर मीर ने भी खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया और शजरकारी की गई। आज़ादी के रंग लाहौर न्यूज़ के संग यौम आज़ादी पर बच्चे भी वतन से मोहब्बत के रंगों में रंग गए। महंगाई के बायस फल और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। मार्केट में शिमला मिर्च 260, भिंडी 200, पालक 160 रुपए किलो में फरोख्त। पपीता 600, सेब 420, आम चौसा 400, गर्मा 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के। तो बज़ाहिर इसमें सब्जियों और फल जो की कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं, लेकिन ये इस्तेहकाम सिर्फ रेल लिस्टों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में कुछ साख्ता कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं और तमाम सब्जियां और फल जो है वो महंगे दाम में फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 65 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ये दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 95 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टींडे देसी 200 रुपए सरकारी नरफनामे में है। मार्केट में 250 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 85 के बराबर 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फूल गोभी 110 रुपए सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है। मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल की फूल गोभी फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपए महंगी करके आज 160 रुपए फी किलो सरकारी रेट में मुकर्रर की गई। जहाँ मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी 80 के बराबर 120 और जिया कद्दू 90 के बराबर 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जो फलों की सरकारी रेट जारी की गई है, इसमें सेब काला कुल्लू 305 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का सेब जो है 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 220 के बराबर 260 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम का केला जो है वो 50 रुपए सरकारी रेट में मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दर्जा सोम का केला जो है वो 120 रुपए से 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 300 के बाद 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम चौसा 10 रुपए महंगा करके 300 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में चौसा आम जो है 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खुबानी 310 के बाद 380 रुपए, नाशपाती 280 के बाद 350 रुपए,
80 किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि रोजाना सरकारी मरतनामों का इजरा किया जाता है, लेकिन मियारी और दर्जा अव्वल की सब्जियां और फल जो हैं वो महंगे दामों खरीदना पड़ती हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। आज़ादी के रोज़ शहरियों को ट्रैफिक चालान से छूट। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं आज़ादी के दिन ट्रैफिक वार्डन चालान नहीं करेंगे, ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी पर सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 600 वार्डन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तफसीलात मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट में। शहरियों के लिए खुशखबरी, यौम आज़ादी पर शहरियों की ट्रैफिक चालान से छूट। आज़ादी के दिन ट्रैफिक वार्डन चालान नहीं करेंगे। लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने कहा कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक वार्डन आज सिर्फ वार्निंग देंगे। 600 वार्डन अहम शाहराहों पर ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं। आज़ादी के दिन का मतलब है कि लोग कानून पर अमल दरामद करें। वालिदैन अपने बच्चों को वन व्हीलिंग से रोकें, हुल्लड़बाजी, खवातीन को हिरासा करने की हरगिज इजाज़त नहीं। 3 चीज़ों के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। सड़क को बेजा बंद करने के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, वन व्हीलिंग के ऊपर तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, और हरासमेंट ऑफ वुमेन ज़ीरो टॉलरेंस। उसमें इन तीनों सिचुएशन में अरेस्ट भी हो सकती हैं। हमारे स्पेशल स्क्वाड्स हैं, हर डीएसपी साहब, एसपी साहब, मेरे साथ स्पेशल स्क्वाड्स टीमें बनाई गई हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की आज़ादी रैली और आबशार सेंटर में परचम कुशाई की तकरीब भी हुई। जश्न आज़ादी के दिन का आगाज सीटीओ लाहौर की क़यादत में आज़ादी साइकिल रेस से हुआ, जो लिबर्टी चौक से शुरू हुई। रैली में ट्रैफिक पुलिस लाहौर के अफसरान और CML साइकिलिंग क्लब के अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। आबशार सेंटर में सीटीओ लाहौर ट्रैफिक पुलिस अफसरान के साथ परचम कुशाई की तकरीब में शरीक हुए। डॉक्टर अतर वहीद ने ट्रैफिक वार्डन और सिविल सोसाइटी अरकान के साथ यौम आज़ादी का केक काटा और मुबारकबाद दी। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रहा है। हम इस जालिम की मसनूआत क्यों खरीदें? हम पाकिस्तानी मसनूआत को प्रमोट करेंगे ताकि मुल्क की मईशत मजबूत हो। यौम आज़ादी पर एक्सपो सेंटर लाहौर में मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो 2025 का इनाकाद। नुमाइश के पहले रोज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की एक्सपो सेंटर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का कत्ले आम कर रहा है। हम इस जालिम की मस्तूआत क्यों खरीदें? हम पाकिस्तानी मस्तूआत को प्रमोट करेंगे ताकि मुल्क की मईशत मजबूत हो। मेरा ब्रांड पाकिस्तान दर हकीकत एक ज़बरदस्त आइडिया है और इसके पीछे ये सोच कार फरमा थी कि जब पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लोग ये बात कर रहे थे कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनसे सेहूनियों को फ़ायदा होता है उनका बाइकआउट किया जाए। जिस तरह हमारी टीम ने मेहनत की और जिस तरह बिज़नेस कम्युनिटी ने साथ दिया, चैम्बर ने साथ दिया, इसके नतीजे में आज एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपो यहाँ मुनक़िद हो रहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अबू जर शाद ने कहा कि 200 अरब डॉलर लेकर रहेंगे और मुल्क को कर्जों से आज़ाद करवाएंगे। हम अपनी मस्तूआत से पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। अब वादा करें कि IMF का कर्जा उतार के रहेंगे, वादा करें और ये वादा करें कि जो 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है वो लेके आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मेरा ब्रांड पाकिस्तान नुमाइश का दौरा किया और स्टॉल्स पर पाकिस्तानी मस्तूआत को सराहा। यौम आज़ादी पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने सब्ज़ हलाली परचम लहराया। इस मौके पर मुल्क को मुअश्शी आज़ादी दिलाने के अज़्म का इजहार किया गया। तफसीलात अब्दुल कादिर की रिपोर्ट में। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब सजाई गई। सदर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने सब्ज हलाली परचम लहराया। मियां अबू जरशाद ने कहा कि मार्का हक में फतह और यौम आज़ादी की खुशियाँ कौम को मुबारक हों। तरक्की और मुआशी आज़ादी के लिए पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करवाना होगा। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान बोले, शहर की बिजनेस कम्युनिटी की कुर्बानियाँ भी मुल्क और मिल्लत की आज़ादी और तरक्की के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। मार्काए हक इस तरह होता है कि अगर कर देना हो, खुदा की कसम अगर कर देना होते तो सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। ये IMF के कर्जों ने हमें अभी तक हिंदुस्तान पे कब्जा करने की रोका हुआ है। जिस दिन आप कर्जा उतारेंगे पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा हिंदुस्तान भी। इस तमाम कम्युनिटी को दिल की गहराइयों से पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह
बिजनेस कम्युनिटी जिसने पिछले 78 सालों से पाकिस्तान की खिदमत की है, इसी तरह खिदमत करती रहेगी, पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती रहेगी। नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी और साबिक सदर मोहम्मद अली मियां ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तोहफा है। मार्का हक में फतह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का समर है। तमाम कौम को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से और तमाम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से 78वीं यौम आज़ादी की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, ये जो जश्न आज़ादी है ये उन हमारे शाहीनों के नाम हैं जिन्होंने पलक झपकते 6 तैयारे मार गिराए। आज की ये जश्न आज़ादी उन शाहीनों के नाम है, उन मुजाहिदों के नाम है जिन्होंने पलक झपकते आज़ाद कश्मीर के सामने मकबूजा कश्मीर में इतना उनको सबक सिखाया, वो सफ़ेद झंडा लहराने पे मजबूर हो गए। तकरीब के दौरान चेयरमैन पिया फहीमुर रहमान सहगल, बाऊ मोहम्मद बशीर, रिफत मलिक, आसिफ मलिक, मोहम्मद आमिर, आमना रंधावा और दीगर कारोबारी शख्सियात ने यौम आज़ादी का केक भी काटा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर।